अ वेरी गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार जो भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आज यहाँ सीरीज जो कॉन्वर्जेशंस जिसे हम कह रहे हैं वार्तालाप, इट इज़ अ सीरीज विच इज़ इनिशिएटेड बाय शिव नाडर फाउंडेशन. As we all know, the kind of impact the current pandemic has on all of us amidst the lockdown, where we are craving for learning, where we are craving to step out, to keep ourselves positively engaged. This is an initiative taken by Shiv Nadar Foundation, where all our amazing, I would say, network partners, the esteemed people that we have been associated with, they have come forward and they have agreed to participate in this series of conversations. काफ़ी मैं कहूँगी जो लोग हैं जो हमसे जुड़े रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस सीरीज में. और इसका जो पूरा उद्देश्य है इस सीरीज का वो ये है कि हम लोग अलग अलग विषयों पर अपने अपने रुचि के विषयों पर बातचीत करें और सीखें और जानें. This lockdown period is temporary. We all know that it is one of the biggest strategies and most proven strategies to fight against the COVID-19 pandemic. So far, the most successful strategy, and the steps taken by government are truly, I would say, commendable, and the cooperation that we are receiving from all over the country is also commendable. Amidst all of that, it is very important that all of us stay lively, we stay happy, as well as we keep doing what we are supposed to do through our different professions that we are associated with. जिस भी रूप में, जहाँ भी, जैसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना काम करते रहें. और इसी बीच में ये कॉन्वर्जेशंस जो एक सीरीज़ है, वार्तालाप जो एक सीरीज़ है शिव नाडर फाउंडेशन के बैनर के अंतर्गत, ये प्रस्तुत करती है ऐसी अलग अलग, मैं कहूँगी, ऐसे अवसर जहाँ पर हम बड़ी बड़ी हस्तियों से जुड़ते हैं, who come from various walks of life, be it sports, be it human rights, be it education, आर्ट, नेम अ प्लेटफॉर्म, और सभी को यहाँ पर हमें मिलने का मौका मिलता है. टुडे आई हैव विद अस अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, और मैं कहूँगी कि मुझे एक ऑनर मिला है. इट्स माय ऑनर टू बी इंटरव्यूइंग somebody who I have followed throughout my own child rights career for so many decades now, कैलाश सत्यार्थी जी. कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट थिंक ही नीड्स एन इंट्रोडक्शन, but let me quickly say that he is the Nobel Peace Laureate, award winner, and decades of work to kind of bring child rights to the main forum. कैलाश जी की ही देन है. भारत के प्रसिद्ध चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं. चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट से ज़्यादा मैं कहूँगी उनका जो काम ज़मीनी स्तर पर उतरकर बच्चों के साथ जो उन्होंने काम किया है, कैसे उन्होंने अपना एक उद्देश्य, he could have taken his very lucrative career as electrical engineer, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने किस तरह से अपना एक उद्देश्य बनाया, एक फोकस बनाया. और जब उन्होंने बच्चों की स्थिति देखी, हम सभी जानते हैं, हम इसी देश में आए दिन हर एक शहर में, हर एक गांव में देखते हैं कि कितने बच्चे छूटे हुए हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन से. वो एक बात है. उसके अलावा कितने बच्चे जुड़े हुए हैं कामकाजी जिंदगी से. हमारी जैसी फाउंडेशंस, मैं HCL फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो भी HCL एंटिटी का ही एक हिस्सा है. हम भी काम करते हैं ऐसे लाखों बच्चों के साथ में. स्ट्रीट पे बच्चों को रहना पड़ता है, अलग अलग कामों में जुड़े हुए हैं, और हमारा डेटा भी है उसके लिए. लेकिन डेटा से ज़्यादा जब हम देखते हैं और हमारी नज़र के सामने जो होता है, बहुत सालों में मैं कहूँगी काफ़ी सारे लॉज आए हैं. चाइल्ड राइट्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट केम, जिसके बारे में भी हम जानेंगे, कैलाश जी से और जानेंगे. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो काम कैलाश जी का रहा है, सत्यार्थी जी का रहा है, उसकी वजह से आज हमारे देश में पॉलिसी लेवल पर
प्रोग्राम लेवल पर, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर बहुत फर्क पड़ा है। इसके पहले कि मैं कैलाश जी को फोरम दूं, मैं एक बार फिर से बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगी। आई वुड रियली वांट टू वेलकम यू कैलाश सत्यार्थी जी ऑन बिहाफ ऑफ द लार्जर HCL फैमिली, द शिव नाडर फाउंडेशन, कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपने इतना कीमती वक्त, मुझे पता है कि बच्चों की स्थिति इस लॉकडाउन के पीरियड में किस तरह से हमारे बच्चे भी व्यथित हैं, और वो बच्चे जो किसी ना किसी तरह से रोजमर्रा की अपनी जिंदगी चलाते हैं, कामकाजी हैं, उनके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ा है। चाइल्ड अब्यूज के केसेस भी बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू द फर्स्ट your own forum. How would you want to start this conversation with me today here, and which is going live through Facebook and through various channels to many of your fans and many of partners who are associated with the larger HCL family. बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। I just wanted to start with a quick compliment. अगर आप ये काम ना कर रही होती तो देश और दुनिया का कोई चैनल आप अपना एंकर बना के रख लेता। इतनी अच्छी एंकरिंग आप कर रही हो जैसे कि किसी प्रोफेशनल टेलीविजन पे काम करती हो। धन्यवाद आपका। No, that's true. I mean it. So the issues you have raised right now are quite pertinent and quite important. We all know that we are facing the same pain, same agony, same trauma, same danger. चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, दुनिया के किसी हिस्से में हों। शायद पहली बार, जो कि पहले भी कैटास्ट्रॉफीज आई, ज़्यादा लोग मरे, वर्ल्ड वार हुआ या और सूखे अकाल पड़े, लेकिन it never happened that the entire humanity had to face the same problem. गांव के लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखें आपकी, गांव में बैठे लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था या उसमें इन्वॉल्व नहीं थे या उन्हें मालूम नहीं था, अखबार नहीं थे उस वक्त, ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था। तो अब तो हर कोई इस खतरे से जूझ रहा है, खतरे के खौफ में है। So in one way, this is for the first time when the entire humanity feels that we are one, we are interconnected, we are interdependent, and we cannot find any solution without each other. हमको सबको एक दूसरे से सीखना होगा और सबको एक साथ जूझना होगा। ये जो भाव है, ये मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इतने बड़े खतरे में भी हम इस बात को ढूंढ सकते हैं। And that's why I have been calling in all the social media platforms during last 1.5 or 2 months, that this is the right time to globalize compassion. This is the right time to exercise and learn gratitude. How are we going to convert all kind of things into compassion and gratitude? हम अपने खतरे को भी करुणा में बदल सकते हैं। तो ये मैं देखता हूँ, and I am quite confident that each time whenever the humanity has undergone through such kind of crises and catastrophes, it has emerged much more powerful, much more brighter, and we have learned a lot. So this pandemic is also going to teach us a big lesson, not about the issues related to planet, but also to the people. लोग मिलके दुनिया की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो मैं जानता हूं कि लोग घरों में बैठे हैं। I have been reading the reports and I was talking to even my own colleagues in my organization and also in other organizations across the globe, in Latin America, Africa, Asia, USA, everywhere. People are feeling stressed, people are feeling depressed, some of them are having a sense of hopelessness or helplessness or helplessness, and this is again resulting in some kind of aggression or domestic violence.
We have also noticed that the use of online child pornography has grown multifold. तो ये सारी समस्याएं इस बीच में आ रही हैं, लेकिन इस बीच में बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं. हम देख रहे हैं कि not only the health workers, doctors, nurses, etc. और पुलिस, सफाई करने वाले, छोटे छोटे गलियों में अपनी जान हथेली पे रख के घूमने वाले वेंडर्स, ये सब लोग जो कर रहे हैं वो हमारे रियल हीरोज हैं. वो हम को बहुत प्रेरणा दे रहे हैं और हम उनसे बहुत सीख सकते हैं कि पूरी मानवता के बचाने के लिए साधारण आदमी भी रियल हीरो होता है. ये वो लोग हमें सिखा रहे हैं. जी कैलाश जी, आपने कितनी मैं कहूंगी the gravity of words here जो आपने बोला कि हम खतरे को भी करुणा में बदल सकते हैं. I think that's something which defines humanity, that whenever, I mean, history has taught us that, and we, some of us who are in the aid sector and humanitarian work sector, know that whenever there has been something like this, the giving has gone up. ह्यूमैनिटी साथ आती है, सॉलिडारिटी की बात होती है, कंपैशन की बात होती है, और ह्यूमैनिटी विंस ओवर इट. यही रहा है हिस्ट्री में कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि अभी हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है. कमिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव, और आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि चाइल्ड राइट्स की जो जर्नी रही है. In fact, India is also a signatory to the UNCRC, the United Nations Convention on the Rights of Children. How do you think children are, going through this whole scenario as of now? और उससे पहले भी जो आपका काम रहा है बच्चों के साथ, Global March for Children, you have led it. You have shown the way to the ILO Convention on Child Rights. किस तरह से और क्या हो रहा है? What is the thinking? And how are we, looking at? Because जो मुझे लगता है कि यदि लॉकडाउन हट भी गया तो शायद बच्चों के साथ अभी हम काम नहीं कर पाएंगे. And बच्चे and children are, we really need to work with them quite closely. What is your opinion? कैलाश जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या होना? जी, जैसा आपने कहा कि the UNCRC came to existence in 1989 and then was in operation since 1990. But when I started my fight against child slavery and child labor in 1980-81, it was really a tough time because it was very, very difficult, rather impossible to convince my own people, my family, my friends, that this is not simply a matter of charity or pity to those children, but it is much more deeper problem, and that could never be solved without we look the whole issue as a human right issue or a child right issue. तो जब चाइल्ड राइट की बात नहीं होती थी उस समय बात करना बहुत मुश्किल था. एंड मैं यहाँ गांधी जी की वो बात दोहराना चाहता हूँ जो वो उन्होंने कहीं कहा है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विद यू, एंड द लास्ट यू विल विन. तो हम जीते तो नहीं, अभी लड़ाई जारी है, लेकिन कम से कम लोग मजाक नहीं बना रहे कि कैलाश जी आप या आप जैसे लोग ये बाल अधिकार जैसी बातें करते हैं. बच्चे गरीब हैं, उन पर दया करनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर भीख, किताबें, सामान दिलवा देना चाहिए. तो वो बात धीरे धीरे करके खत्म हो रही है. लेकिन निधि जी, जो बच्चे घरों के अंदर सुरक्षित हैं एक तरीके से, और जिनके माँ बाप उनको कुछ वक्त दे पा रहे हैं, उनका ध्यान रख पा रहे हैं, वो एक बड़ी संख्या के बच्चे हैं. लेकिन उतनी ही बड़ी और शायद उससे बड़ी संख्या के बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं. मैं पहले तो ऐसे परिवारों की बात करूंगा जो गांव में, शहरों में, कस्बों में खाते पीते हालत में हैं. उनके सामने शायद ये बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने बच्चों से दोस्ती का रिश्ता कायम करें. People love their children, they adore them, they do every possible thing to bring them good food or
गिव देम गुड एजुकेशन और अच्छे से अच्छे कपड़े, जूते, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, ये सब खिलाने में लगे रहते हैं कि बच्चा खुश होगा। लेकिन वो बच्चे के प्रति एक लाड़ है। मैं कहता हूं कि बच्चों से दोस्ती का भाव रखिए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से, शायद हजारों हजारों बच्चों से मिला हूं कि थोड़े से प्यार, थोड़ी सी दोस्ती के व्यवहार के बाद ऐसे बच्चों ने कहा कि हमें तो अपने माँ बाप से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। मैंने जब अभी अपने मित्रों के साथ, संगठनों के साथ मिलकर एक भारत यात्रा निकाली थी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ 2017 में, तो पूरे देश में हम लोग घूमे और समझिए कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हर जगह मेरे पास ऐसी घटनाएं हैं जब बेटियों ने, बेटों ने, मेरे छोटे दोस्तों ने चिपट कर रोकर ये कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे दिल की बात है, लेकिन हमारे दिल की बात तो हमारे घर में ही कोई नहीं सुनता। वो मन ही मन में घुटते रहते हैं। चिल्ड्रन हु वर victims of child sexual abuse, some of them were victims of rape within their families by their own relatives or distant relatives or friends of their parents and so on. They had no space to talk freely to their own mothers and fathers. और कभी कभी वो कहते भी हैं तो माँ कह देती है या पिता कह देता है, अरे ये घर की बात है, घर में रहने दो, ताऊ ने ऐसा किया, मामा ने ऐसा किया, कई घर बिखर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो आप बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करते। आप जो क्वालिटी टाइम है अपने आप को इम्पोज करने में, या जो आप नहीं बन पाए वो बनाने में, या उनसे ज्यादा अपेक्षा करें, खूब नंबर लेके आ बेटा पढ़, बेटी पढ़, नाच कैसे गाएगी, कैसे आगे कैसे बढ़ेगी, दूसरों को पीछे छोड़ के, ये सिखाते हैं। उनके साथ उनकी बात भी सुने। एंड दोस्ती का रिश्ता, द रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप बिगिंस विद some sort of mutual respect, mutual trust. Do you really respect the childhood? Do you really respect your children, their voices? वो उनको तो हम समझते हैं कि अरे बचकाना बात करता है, ये बच्चे तो बच्चे हैं। तो बच्चे की बात को सुनना, समझना, उनके साथ बराबरी के स्तर पर जाके दोस्ती करना, ये मैं चाहता हूं कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, they should look at their children from now onwards and feel a sense of respect for them, feel a sense of dignity for them, and believe me that they are purer than you. They are much more truthful than any of us. उनके ऊपर वो अभी जंग लगी नहीं है, अभी रश नहीं लगी है जो हमारे दिमागों पर, हमारे दिलों पर लग गई है। तो हम उनके पास बैठ के सीख सकते हैं उनसे। सो दिस इज अबाउट दोज चिल्ड्रन हु आर इन बेटर सिचुएशंस। बट जैसा आपने कहा कि जो बच्चे दिहाड़ी मजदूरों के हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज, और जिसको हम आजकल कहते हैं दिव्यांग होने वाले बच्चे हैं, या उनके ऐसे माँ बाप के बच्चे हैं जिन्हें सेक्स वर्कर कहा जाता है, उनके बच्चे, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा संकट आ रहा है। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स के बच्चे हैं जिन्होंने हमारे शहरों को बनाया, जिन्होंने हमारे स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को, दुकानों को, मकानों को, हमारे व्यापारों को, बाजारों को बनाया, उनके बच्चों को बहुत बड़ा खतरा है। These people, hundreds of millions of people who may or who might have already lost their jobs, their children are in big danger. उनके स्कूल ड्रॉप आउट बढ़ने का खतरा है, उनके चाइल्ड लेबर बनने का खतरा है। They could be pushed into slavery and prostitution. They could be victims of trafficking easily. क्योंकि यही एक इजी स्पॉट्स होते हैं जहां पर ट्रैफिकर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स फलेंगे फूलेंगे। तो हमको उनका ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं जो कहना चाह रहा हूं कि if the entire society in the post COVID-19 period start feeling a sense of gratitude to all those who have built this nation, who have built all the facilities and amenities we are using, और हम जिससे ग्रो कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी की वजह हैं, अगर उनके प्रति हम एक आभार का, एक कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का भाव रखेंगे, तो शायद हम दोबारा से एक ज्यादा अच्छे समाज, एक अच्छा भारत का निर्माण कर पाएंगे। हेलो, हेलो,
राकेश जरा सा मिलाओ, सुनने में नहीं आ रहा कुछ भी। मिलाते रहो, नहीं कुछ नहीं आ रहा, अब यहाँ बैठा करो कोई एक आदमी। हेलो हेलो हेलो, कट गया कट गया, कैसे मिलाया था? हमारे यहाँ ठीक है, उनके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है? फोन कर दो ना उनको, किसी को। So हमारा हुआ है खराब। we can hear you, Kailash very clearly. It was at my end. I think the weather went bad here suddenly, where I am. काफी मौसम खराब हुआ एकदम से. Sincere apologies. मुझे पता नहीं कि हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे। जी जी, नहीं नहीं, आप एकदम आप बात कर रहे थे, बता रहे थे काफी. मैं एक बार फिर से समाप्त करूंगी जो आपने बात कही. बहुत ही मैं कहूंगी कि as parents also which we miss out, as communities that we miss out, कि आपने बात की कि amidst this lockdown situation जो हमारी चल रही है, या कहें कि सभी लोग जिस परिस्थिति में हैं, आपने बात की बच्चों से दोस्ती की, फ्रेंडशिप की, आपने बात की लाड़ की, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट, मैं कहूंगी राजस्थान से एक शब्द आता है लाड़, जो आपने कहा यहाँ पर, लव, कंपैशन, करुणा जिसकी आप बात करते आए हैं. आपने ये भी कहा कि जब आप भारत यात्रा कर रहे थे तब आपने खुद बच्चों से सुना कि किस तरह से अब्यूज होता है बच्चों का, रेप तक हो रहा है बच्चों का. हमने जो ह्यूमन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो स्टडी भी की थी, उसमें आंकड़ा काफी साफ साफ निकल कर आया था कि 2 में से 1 बच्चा किसी ना किसी तरह से फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज, जिसकी हम लोग चर्चा अब करते हैं हमारे देश में. आज से 20 साल पहले जब इसकी बात भी की जाती थी तो उसे दबा दिया जाता था. और आपके जैसे, मैं कहूंगी आपने जो एक भूमिका निभाई इसमें कि आज इस पर नीतियां बनी हैं, आज पॉलिसीज बनी हैं. लेकिन जो अभी आपने एक, कैलाश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो लॉकडाउन है, जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं शायद वो भी डिप्राइव्ड हैं, जो वक्त बिताने की आपने बात की, और जो आपने रिस्पेक्ट की बात की, ट्रीटिंग चिल्ड्रन एट इक्वल, आई वुड से पेडेस्ट्रियन, बच्चों को जो समानता का अधिकार है, या बच्चों को जो पार्टिसिपेशन का अधिकार है, और जो आपने चाइल्ड पार्टिसिपेशन पे जो काम किया है, बाल भागीदारी पर जो काम किया है बचपन बचाओ आंदोलन के तहत, और जो आपने यात्राएं की ग्लोबल मार्च फॉर चिल्ड्रन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कितना सटीक है वो आज के समय में. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, वो बच्चे जो आज भी जो कामकाजी हैं, डिस्पाइट ऑल द वर्क विच इज हैपेंड विद चिल्ड्रन, आपका क्या सुझाव है इस लॉकडाउन के समय पर? हम भी चर्चा कर रहे थे कि जो बच्चे माइग्रेटरी लेबरर्स भी हैं हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली बॉन्डेड लेबर भी थोड़ा बहुत अभी बचा है. कैसा, क्या क्या हो रहा होगा उनके साथ में, और क्या होना चाहिए? क्या सरकार को सोचना चाहिए अब, जब हम 15 से 20 दिन, कहाँ हैं वो बच्चे और कैसे उन्हें ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है? जी, तो मुझे लगता है कि जो मैं अपनी बातचीत के दूसरे हिस्से में कह रहा था कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हैं वो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज अर्नर्स जो हैं, या लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं गाँव में, उनके बच्चे हैं. जो इंडिजिनियस पीपल हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं, डिसेबल्ड पीपल हैं, या डिसेबिलिटी के शिकार, अब आजकल डिसेबिलिटी शब्द बुरा लगता है तो दिव्यांग वगैरह नए नए शब्द हम लोगों ने इजाद कर लिए हैं. लेकिन वो बच्चे
जो स्पेशली एबल्ड कहते हैं हम जिन्हें, वो हैं, तो उनको सबसे ज्यादा मार अभी पड़ रही है। फुटपाथी बच्चे हैं, और ज्यादा पड़ेगी उनके परिवारों को मार अगर हम अभी से उनके लिए तैयारी नहीं करते तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं लगातार भारत सरकार के लगभग सभी प्रमुख मंत्रियों से संपर्क में हूँ, बातचीत करता रहता हूँ और अपने सुझाव भी देता रहता हूँ। तो एक बात तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो लोग गांव में लौटेंगे उनको साहूकार लोग या जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, अभी से उन्होंने लूटमार शुरू कर दी है मनमाने तरीके से। अपनी कंडीशंस पर उनको वो कर्जे वगैरह दे रहे हैं और ज्यादा ये होने वाला है। तो those who are going to borrow money from those money lenders and illegal money lenders, they are going to suffer the most. Many of them can fall into bonded labor. Their children can become bonded laborers or child laborers. Some of them could be lured away for prostitution or trafficked. सो ये होने वाला है अगर हम इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे। सो इसी तरीके से उनको कर्जा मिले। तो ये पूरा का पूरा जो पोस्ट कोरोना वायरस का पीरियड आने वाला है, उसके लिए हमारा फोकस समाज का भी और सरकार का भी उन लोगों पर रखना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर का भी। सबके लिए जरूरी है कि अगर वो लोग, करोड़ों लोग अगर रोटी रोजगार से हाथ हो जाएंगे तो उनके बच्चों पर बहुत बुरा असर होने वाला है। स्कूल ड्रॉप आउट भी बढ़ेंगे। अभी भी देखिए कि मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। कहीं कहीं मिड डे मील टीचर्स लोग खुद अपनी जान हथेली पे रख के उनको खाना पहुंचा रहे हैं, या और दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारें या कॉर्पोरेट के लोग कर रहे हैं। लेकिन कई करोड़ बच्चों को पहले मिड डे मील मिलता था, तो वो एक जगह थी स्कूल जहां पर वो एक जगह बैठ के खा सकते थे। अब तो सब छिन्न भिन्न हो गया है। तो बहुत बुरा इसका असर हो रहा है अभी से। तो हमें उनका ध्यान रखना होगा, उनकी रोजगार की कंटिन्यूटी का, और सोशल सिक्योरिटी या सोशल सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो सरकारों को सुनिश्चित रखना पड़ेंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई सेड इज दैट वी हैव टू रियलाइज दैट टुडे whatever are we, it's because of hundreds of millions of those who work day in and day out to build a nation. चाहे वो सड़कें हों, मकान हों, घर हों, पुल हों, सिनेमा घर हों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हों, बड़े बड़े कारखाने हों, बाजार हों, उनको बनाने वाले लोगों के लिए मैं दया की बात नहीं कर रहा हूं, उनके प्रति कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूं कि लेट अस जनरेट that sense of that feeling of gratitude, and eventually we have to build a culture of gratitude कि हम लोग महसूस करना शुरू करें कि किसी ना किसी की वजह से हम हैं। हमारी जिंदगियों में पता नहीं कितने जाने अनजाने लोगों का हाथ है, उसमें हिंदू, मुसलमान, औरतें, आदमी, ऊंची जात, नीची जात, सब तरह के लोग हैं, तथाकथित छोटी जातियों के सब लोग हैं। तो उनके प्रति अगर ग्रेटिट्यूड का भाव होगा तो शायद शेयरिंग की, सेंस ऑफ मॉरल अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच बढ़ेगी। इसको हमें बढ़ाना जरूरी है। सो ऑन वन हैंड वी हैव टू डील विद दिस post coronavirus situation, socially and culturally, of course, financially, economically, and politically, and policy wise. So there are so many things are needed after that, क्योंकि जो कुछ अब होने वाला है वो पहले से ज्यादा चैलेंजिंग होगा। बिकॉज अच्छी बात यह है कि सब लोग अभी थोड़े से भावुक हैं, खुद भी दुखी हैं, तो एक सेंस ऑफ गिविंग बैक टू द पीपल, टू द सोसाइटी, टू द ह्यूमैनिटी इज देयर। लेकिन ये इमोशन बहुत ज्यादा दिन चलते नहीं हैं। कैटास्ट्रॉफीज के दौरान ये इमोशंस होते हैं, इसको सस्टेन कैसे किया जाए। तो मैं सबसे ये कह रहा हूं कि बैठे बैठे ये सोचिए कि जिस जगह आप सुरक्षित बैठे हैं वो किन की वजह से हैं। जो मकान, जो छत जिसके नीचे बैठे हैं, जो बिजली जल रही है, जो पानी आ रहा है, जो खाना आप खा रहे हैं, वो जिनके वजह से हैं, उनके बारे में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड लाइए। ये हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब धर्मों ने हमें सिखाया है। धर्मों की हम बात न भी करें तो हमें इंसानियत के नाते अगर हम अपने आप सोचना शुरू करेंगे कि वी आर, आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑफ मेनी मेनी पीपल whom we don't know, हमसे कभी मिले नहीं है वो, उनके बारे में हम अगर थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट भी रोज सोचेंगे तो शायद पोस्ट कोरोना वायरस सिचुएशन में हम बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे।
वेरी आई वुड से डीप इनपुट्स कैलाश जी, जैसा आपका हमेशा रहता है नीति के स्तर पर। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ कि बिना आपको ऑफर किए चाय पी रहा हूँ। चाय एक बन के आ गई। कॉफी का कप मेरे पास था पर वो खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया। अच्छा, this is the limitation of machine and screen. We can talk, we can look at each other, लेकिन हम लोग एक सोशल एनिमल हैं। जब तक हम मिलेंगे नहीं, बात सामने आमने नहीं करते, हम लोगों का एक सेंस ऑफ जो है कि एक कृतज्ञता या यूं कहिए कि एक शिष्टाचार हम लोग वैसे नहीं निभाते मिलकर, तो फिर समाज नहीं बनता है। तो ये मजबूरी है कि लॉकडाउन में हम लोगों को ऐसे करना पड़ता है। लेकिन आई वुड लव टू इनवाइट यू फॉर अ कप ऑफ टी लेटर ऑन। थैंक यू सो मच कैलाश जी, एंड दैट्स सच एन ऑनर। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने जो हमें जोड़ा है पूरे विश्व को, जो आपने कंपैशन की बात की एंड द वे यू नो सेट द कॉन्टेक्स्ट टुडे, I think it's just that we go to our own kitchens, make our own coffees, but have it together. शायद जो पहले हम अलग अलग कहीं और आज कितना सौभाग्य है, it's I would say a matter of great honor that I can see you in my home and have my cup of coffee while you are having, but it seems that we are together. और मुझे लग रहा है everybody who is watching this has the same feeling, क्योंकि सभी का चाय का है. So taking the conversation on, Kailash ji, and we will have that cup of tea together after the lockdown gets over. एक जो आपने बात की post lockdown, but also in the current times we are receiving several requests. Especially I would want to ask you, how do we as corporate social responsibility people or individuals who are wanting to come out and do something, the young child, and we are receiving several requests, especially to whom the whole ICDS service was working, going out, nutrition levels are falling. There is a whole problem of I would say health related aspects. The maternal and child health care system हमारा, जिसे कहेंगे कि पूरा स्वास्थ्य जो हमारा प्रभाग रहा है देश का, वो ज्यादातर केंद्रित रहा बच्चों पर और माताओं पर, और वो अभी एकदम से पूरी तरह से मैं कहूंगी जहां पर एक रोड ब्लॉक आ गया है. How do we really ensure that, and you at policy level, that we should be not breaking that chain? Otherwise so many children will remain without immunization, without fundamental nutrition. और जो अक्सर बात करते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब का भी असर पड़ता है, जो बच्चे बाद में किसी ना किसी का, गरीबी एक कारण है, और आपने हमेशा कहा है पॉवर्टी इज नॉट द रीजन फॉर चाइल्ड लेबर. दूसरे कारण है, मानसिकता कारण है, एटीट्यूड कारण है. और आपने ये भी कहा है कितनी बार कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से लेबर हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के स्ट्रीम में नहीं जुड़ रहे हैं. तो आपका कैसे नीतिगत एक सुझाव रहेगा, an advice to the larger, I would say the state here, that how do we not lose attention on the young child and of course the later on categories, but especially the young child, छोटा बच्चा. ठीक है. So of course that is going to be a big challenge, because the priorities not only in India but all across the world would change. The development priorities, the CSR priorities. The issues of children, which are, I won't say largely ignored, but they are not the top of the agenda in most countries in the world, they would be facing much more problems. And I am in contact with some of the top policy people in the world as well as in India, that this sight on children and the priorities on children must not be go off radar. With strong इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स, हम वो बात उठा रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई लिखाई से पैसा कम करेंगे बच्चों की, तो पॉवर्टी परपेचुएट होगी. सो द इलिटरेसी एंड ड्रॉप आउट ऑफ चिल्ड्रन और द लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, equitable education eventually results in perpetuation of discrimination and poverty both. So it will go on. You cannot solve the poverty problem because उसका अगर कोई वैक्सीन है
पॉवर्टी का लॉन्ग टर्म वैक्सीन, तो एक quality and relevant education. Secondly, if in any manner the child labor increases, then its direct effect is that we are losing children from schools. They will remain out of school. और वो फिर एक विशेष सर्कल बनता है कि फिर वो पॉवर्टी भी रहेगी और दूसरी बुराइयां कमजोरियां रहेंगी, क्राइम्स रहेंगे वगैरह वगैरह. तो इसी तरह मेल न्यूट्रिशन वाली बात है कि हम न्यूट्रिशियस फूड पर जो खर्चा हमारी सरकार या दुनिया की सरकारें खर्च करती हैं उसमें बाधा ना आए. तो भारत मुझे लगता है कि सक्षम है और भारत का नेतृत्व भी इसको समझता है इन चीज़ों को. तो मुझे यकीन है कि बच्चों पर से सरकार का और समाज का ध्यान नहीं हटेगा. लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट इज दैट we should keep it alive, the issues of children. As corporate sector, we should also feel that our children are not our tomorrow, they are our today, and we have to protect them now. We cannot just put it for tomorrow. उनको आज ही खाना चाहिए, आज ही किताब चाहिए, आज ही स्कूल चाहिए, आज ही उनको वैक्सीन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, सब चीज चाहिए. तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा. मैं ये निवेदन करूंगा सबसे, और अभी भी मैं लगातार देश के कई कॉर्पोरेट लीडर्स से, उद्योगपतियों से बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स, कि बच्चों को बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, वो ऑफ ट्रैक ना हो जाएं उनके इश्यूज. तो सिविल सोसाइटी के लीडर्स को, मॉरल अथॉरिटीज को ये बात उठाए रखना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि मीडिया के लोग और फेथ इंस्टीट्यूशंस के धार्मिक नेताओं को भी ये बात उठानी चाहिए. खासकर जो खतरा बढ़ रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़ने का, उसको रोकने के लिए भी, या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए भी आवाजें लगातार उठती रहनी चाहिए. सो one is the financial aspect, but another one is the social aspects, and we have to fight on both fronts to ensure that children must not fall out from the agenda. जो आपने बात की that children must remain on agenda despite everything else what is happening is so critical, because in India we have more than 40% population which is below 18. एंड दैट्स सो क्रिटिकल. कैलाश जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बिहार से, झारखंड से, जो साथ में हमारा एक तो चली गई बिजली आपकी, राकेश जी. इनका नोएडा में ऑफिस है. यहाँ भी तो खोलो, कुछ आ रहा है, यहाँ भी तो आ रहा है कुछ. बारिश हो रही है क्या? पंखा चला तो बंद कर देना फिर जब हो जाएगा. नहीं हुआ. हेलो हेलो, खत्म हो गया टाइम तो, वो खत्म होने वाला है, कट कट कटाइए. पता नहीं जा रहा है कि नहीं. अगर हमारी तरफ से जा रहा है तो मुझे पता नहीं कि कहाँ कहाँ से लोग फोन कर रहे हैं या लिख रहे हैं फेसबुक पे. मैं सबसे अपील करूंगा कि जहाँ भी संभव हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, बच्चों की आवाज़ बने और ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बुराई है इसको रोकने के लिए चेतना फैलाएं. अगर जो गांव में हमारे साथी हैं वो
कोशिश करें कि गांव में जो आने वाले प्रवासी मजदूर हैं या वहाँ से जो ले जाए जाते हैं, पंचायतें उनका रजिस्टर बनाएं। ये बात मैंने भारत के कृषि मंत्री को भी कही है और दूसरे मंत्रियों को भी कही है कि इस पर सब लोग ध्यान दें। कई मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हो रही है कि गांव में रहने वालों को ग्रामीण रोजगार उपलब्ध हो सकें, कम से कम उनके माइग्रेशन के बारे में एक रजिस्टर बन सके हर गांव में। तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए। जहाँ तक जहाँ तक बचपन बचाओ आंदोलन और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और हमारा पूरा जो संगठन और आंदोलन है, वो बाल मजदूरी और पोर्नोग्राफी वगैरह के खिलाफ चेतना बढ़ाने के साथ साथ सीधे तौर पर भी जहाँ संभव हो पा रही है वहाँ मदद करने की कोशिश कर रहा है। करीब 42-43 हज़ार लोगों को अब तक हम लोगों ने फूड पैकेट्स या भोजन सामग्री पहुंचाने का बहुत ही विनम्र प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे बाल आश्रम के बच्चे या मुक्ति आश्रम के लोग रात दिन जुटकर फूड पैकेट बनाते हैं, या जो सिलाई सीख रहे हैं वो लोग मास्क बनाते हैं और आस-पास को मास्क पहुंचा रहे हैं। तो जो कम्युनिटी बंजारा के पास है उसको भी वहाँ से ग्रॉसरी और दूसरा सामान पहुंचाने की कोशिश होती है। तो कुछ कोशिश सब लोग कर रहे हैं। मैं उन तमाम गैर सरकारी संगठनों का और कॉर्पोरेट सेक्टर का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने दिल खोल और साहस के साथ इस युद्ध को लड़ने का फैसला किया है। मुझे लगता है निधि जी आप वापस आ गई हैं, आप मुझे कुछ खेल रहे हैं। माफी चाहूंगी। हाँ, सवाल पूछिए। आज ही ये होना था। देखिए कभी ऐसा होता नहीं है फ्लक्चुएशन, लेकिन आज मौसम खराब है और हमारी बिल्डिंग शायद कोप अप नहीं कर पा रही है। तो सभी से माफी। आई वुड अपोलोजाइज टू एवरीवन फॉर दिस। 4G काम नहीं कर रहा था, वाईफाई से कनेक्ट कर रहे थे और वो बीच में शटडाउन हो गया। मेरा मिस हुआ जो आपने कहा, बट जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ प्रश्न उत्तर काफी सारे क्वेश्चंस which have been coming and everybody talking about education, everybody talking about, और अभी जो एक नया दौर चला है कैलाश जी, जो स्कूल का ढांचा ही बदल गया। आपने देखा कि how technology has taken over and school has come home for children who can have an access to some kind of a device। और ये एक सवाल था मुझे, मैं आपसे जो पूछना चाह रही थी कि क्या आप देख रहे हैं आने वाले समय में, हम अब तक हम बात करते रहे कि स्कूल को एक प्रीमाइस तक पहुंचना है और वहां बच्चों का पहुंचना जरूरी है, क्या इस तरह का कुछ एक आधुनिक या मॉडर्न तरीका आगे के समय में कि किसी ना किसी तरह बच्चे की जो सर्कमस्टेंसेस हैं, आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे सड़कों पर रहते हैं, आपके जैसे लोग लगे हुए हैं उसको कम करने में। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से या कोई और ऐसी सोच, आज भी हम देख रहे हैं रूरल एरियाज में, जो हम देखें गांवों में देखें, नहीं हम पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अर्बन में कहीं ना कहीं लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ाई जारी हो गई है। खेल नहीं जारी हो पा रहा है लेकिन पढ़ाई शुरू हुई है। कुछ विचार आते हैं कैलाश जी, कुछ ऐसा इनोवेशन भी निकले इस लॉकडाउन के दौरान? देखिए, मैं पढ़ाई लिखाई से खुद इंजीनियरिंग के लिए आई एम फॉन्ड ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेफिनेटली, बट being a child right someone who has been fighting education across the world, we have learned few things। तो उसमें से एक तो ये चीज है कि जानकारी, सूचना, नॉलेज पहुंचाना आसान और सस्ता है टेक्नोलॉजी के जरिए, और जितना ये हो सके उतना अच्छा है। लेकिन टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी ए सब्स्टिट्यूट टू ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ए ब्रीदिंग ह्यूमन, जो कि टीचर है, जो माँ है, दोस्त हैं, टीचर्स हैं स्कूल के, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो आदमी को आदमी बनाते हैं। एक फीलिंग
को एक दूसरे में पहुंचाते हैं. So that connectivity, emotion and feeling. The connectivity, I'm not talking about the connectivity of knowledge. That is possible through technology. But when it comes to the connectivity of being a human being, to help each other, to support each other, to become each other, will come only through when you meet the people. If you talk to your teacher, जब वो आपको डांटता है, प्यार करता है, समझाता है और आप मन को, आप बॉडी लैंग्वेज समझकर आपसे वैसा ट्रीट करता है, करती है हमारी टीचर स्कूल की, तो हमारी इंसानियत उसमें से इवॉल्व होती है. वो चीजें तो नहीं देनी चाहिए. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि दुनिया में स्कूलों की टीचर्स की जगह स्क्रीन ले लें, माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स ले लें. ये तो ऐसी दुनिया बनेगी तो वो बहुत खतरनाक दुनिया होगी. अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमारे अपने नहीं होंगे जो प्यार के साथ या झिड़कने के साथ आपके साथ एक ह्यूमन रिलेशनशिप कायम रखेंगे, तो फिर आपकी ह्यूमैनिटी कमजोर होती चली जाएगी और हमारा दिमाग भी, हमारा सोच भी, हमारा व्यवहार भी मैकेनाइज होगा. तो जो मॉरलिटी एंड एथिक्स, जो फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस है, ग्रेटिट्यूड है, कंपैशन है, लविंग काइंडनेस है, थैंकफुलनेस है, वो कैसे सीखेंगे? तो हम आपस में सीखेंगे. तो दोनों को मिलकर कैसे काम करना है, टेक्नोलॉजी को हम लोग की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारे दुनिया के कॉर्पोरेट और टेक्नोलॉजी के जायज कर रहे हैं काम. तो मुझे लगता है कि दोनों का एक मिक्स चलना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक होना चाहिए. दे शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, नॉट द कॉम्पिटिटर्स. बहुत बड़ी बात कही कैलाश जी आपने कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में बहुत जरूरी होता है एक पर्सनल टच, जिसे हम कहते हैं positive personal touch, which is very, very important. And that's very critical, that while we can think about innovative solutions and reaching out to all children, there will always be need for a motherly love, fatherly affection, care, and the disciplining as well as positive, nurturing and mentoring by teachers. And there's a big role there of, personal connect. Schools will never be replaced, and therefore this whole mission of having every child in school, the dream that you have always talked about, is so critical. Kailash ji, time is clicking, and I know we took a limited slot. Still, there are so many people lined up here. I would want to ask one question, last question. Your Nobel Prize, and when you shared the stage with Malala, when people like you and Malala come together, there is this whole global, I would say, wave that gets created, and you are still, continuing to do all that great work. Share some experience with us. I always say, and I believe, and I feel that she's also my another child. So many children rescued and live with us in ashram. They are beautiful children. So, Malala, परसों ही 2 दिन पहले मेरी उनकी फैमिली के साथ बात हुई. वी एंजॉय फैमिली रिलेशन. तो उसके पिताजी हमारे जिया साहब, हमको भाईजानी कहते हैं, मैं मलाला को बेटी कहता हूँ, उसके बारे में करता रहता हूँ, मेरी वाइफ भी करती रहती हैं. तो इस तरह के रिलेशनशिप हम लोगों के हैं. और अभी वो पढ़ाई का उसका आखिरी सेमेस्टर है. कुछ महीनों बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो पढ़ाई उसकी खत्म हो जाएगी. कितना आप लोगों ने एक संदेश दिया, पूरे विश्व को आप साथ लाए. एंड आई रिमेम्बर आई वाज रीरीडिंग इट, पहले भी पढ़ा है, दैट यू ट्रैवल्ड 103 कंट्रीज, 80,000 kilometers to make this global against child labor be felt. And the whole, I would say, your life got dedicated to that, Kailash ji. कि आपका सपना रहा कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह से, मैं कहूँगी, आपने हमेशा ये सपना देखा that every child should be mainstreamed into development and not be seen as child labor. It has been such a pleasure, Kailash ji, to interact with you. My personal honor.
I'm sure all the viewers who got connected with us today, we would want to, come back to you, take more advice from you, to convert all the dreams that you have into meaningful programs. आपके जो कार्यक्रम हैं, जो आप भी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से आप निर्देशित करते रहे हैं, मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी हैं और यूजफुल हैं, और काफ़ी भारी मात्रा में बच्चों को, कामकाजी बच्चे जो हैं स्पेशली, उनसे बाहर निकाला है. We'll stay connected, but just to sum up, I think how beautifully you said the word karuna, compassion, love for children, friendship with children. And friendship can only happen when you treat them at par. जब हम equality की बात करते हैं, you also said respect them, and which is the underlying principle of the UNCRC, the United Nations Convention on the Rights of Children, कि बच्चों को आप समानता का अधिकार दें, और तभी बात आती है भागीदारी की, पार्टिसिपेशन की. I am so glad that we had this amazing conversation today. Feelings of gratitude from all over on behalf of Shiv Nadar Foundation, the larger HCL family. Let me tell the viewers again that this series of conversations is on, and it will continue amidst lockdown, post-lockdowns, as Kailashji also said, that we will evolve as, better humanity, and solidarity is what connects all of us. So very, very, thankful to you, Kailashji. Dhanyavad aapka. Thank you, Nidhi. Thanks to you and your team. And thanks to all the listeners and viewers. And I'm sorry that I could not answer all their questions, but in the future, they can write to me and write to you. Thank you. Dhanyavad. Thank you so much, Kailashji. Thank you, Rohit and the team for organizing this.